हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और ब्लाउज़ के बैक नेक की नई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इस ब्लाउज़ के लिए शोल्डर्स 6 इंच के लिए हैं और आर्म होल भी हमने 6 इंच का लिया है। चेस्ट हमारे 32 इंच के हैं तो हमने 8 इंच पर मार्क किया है और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। वेस्ट राउंड हमारा 28 इंच का है, हमने 7 इंच पर मार्किंग की है और 1 इंच हमने बैक टक्स के लिए लिया है और 2 इंच का हमारा मार्जिन है। इस तरीके से हमने बैक नेक को कटिंग करके लिया हुआ है। सबसे पहले हम हमारे बैक साइड को सेंटर में एक छोटे से कट लगाएंगे। उसके बाद में हमें इसे अस्तर के साथ में जॉइन करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक के सेंटर पार्ट को मिलाते हुए नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब इसे हम अंदर की तरफ पलटेंगे और सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसकी बाकी सभी साइड्स में भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर देंगे। हमने अपने बैक पार्ट को अस्तर के साथ में जॉइन कर लिया है। अब हमें एक कैनवास लेना है और उस पर हमारे नेक की कटिंग करनी है। नेक की मार्किंग करने के लिए हमने कैनवास को डबल फोल्ड में रखा हुआ है। इस तरीके से हमें कैनवास पर 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है और नीचे से हमें 11 इंच पर एक मार्किंग करनी है। इसके बाद में हमें यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करना है और ऊपर से हमें 7 इंच पर एक और मार्किंग करनी है। 7 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से हमें चौड़ाई 3.5 इंच पर मार्क करनी है और एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में हमें इस तरीके से एक शेप बनाकर इसे सभी निशानों को आपस में मिला लेना है। अब हमें कैनवास में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इस तरीके से आपको एक और नेक को ड्रॉ कर लेना है। ये मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ से ऊपर 2 इंच पर एक मार्किंग करनी है और हमें इस तरीके के शेप को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम 1-1 इंच की लाइंस को ड्रॉ करेंगे और एक शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। बाहर वाली लाइन को ही हमें कटिंग करना है। ये जो हमारे मार्किंग है हमें दूसरी साइड में भी लेनी है। इस तरीके से हमें दूसरी साइड में भी पूरे नेक की मार्किंग को ले लेना है। इस मार्किंग को भी हम डार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें एक और कैनवास का फैब्रिक लेना है और जो हमारा नेक है उसे डबल फोल्ड पर रखना है। उसके बाद में हमें कैनवास को सिंगल करके इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और जो हमारा नेक मार्क किया है उसे हमें इस तरीके से दूसरे वाले कैनवास पर मार्क कर लेना है और कैनवास को हमें थोड़ा बढ़ता हुआ ही लेना है। इस तरीके से अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड में भी इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये हमने अपने पैटर्न की भी मार्किंग कर ली है। अब हमने हमारा जो नेक कैनवास पर मार्क किया था उसे इस तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कटिंग किया है। अब हम इस एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ पलटेंगे और एक सिलाई इस पर लगा लेंगे। इस तरीके से पूरे नेक को स्टिच करने के बाद में इसे हम सेंटर में पलटेंगे और सेंटर पार्ट पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें अपने बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट के सेंटर और नेक के सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। हमें जो वी वाले शेप की मार्किंग है उस मार्किंग पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें पूरे नेक में स्टिचिंग कर लेनी है। एक साइड से स्टिचिंग करने के बाद दूसरी साइड से भी हमें इसे स्टिच करना है। हमें हमेशा नेक को पहले सेंटर में से ही स्टिच करना चाहिए, उसके बाद में हम बाकी सभी साइड्स में से इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें नेक को स्टिच कर लेना है। नेक की स्टिचिंग करने के बाद में इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे।
पूरा नेक को कटिंग करने के बाद में हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। पूरा नेक में हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद में हमें इस तरीके से इसे अंदर की तरफ पलटना है और एक किनारी की सिलाई लगानी है। ऐसे हमें इसके पूरा नेक में किनारी पर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमने इसमें पूरा नेक में स्टिचिंग कर ली है। अब हमें एक सिलाई इसके दूसरी साइड में भी लगा लेनी है। जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में हमें दूसरी सिलाई को भी लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में हमने 3x3 इंचेस के कुछ पीसेस कट करके लिए हुए हैं, उन्हें हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और 2 बार हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें अपने सभी पैटर्न को लीफ के शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। सभी पैटर्न्स को बनाने के बाद में इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब हमें एक गोल्डन कलर की लेस लेनी है और हमारे नेक के कॉर्नर पर अटैच करनी है। इस तरीके से हमें इसे कॉर्नर पर रखते हुए स्टिच कर लेना है। जहाँ पर हमारा नेक का कॉर्नर है वहाँ पर हमें इस तरीके से लेस को फोल्ड करना है और उसका कोना बना लेना है और उसे इस तरीके से पलटकर स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें अपने दोनों कॉर्नर्स पर स्टिच करना है। यहाँ से भी हम इस लेस को इस तरीके से वी शेप में पलटेंगे, उसके बाद में हम इस पर स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से एक तरफ से लेस को अटैच करने के बाद में हमें दूसरी साइड में भी लेस के स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हमने इसमें लेस को अटैच कर लिया है। अब हमने जो लीफ के पैटर्न बनाकर तैयार किए थे उन्हें इस तरीके से इसमें स्टिच कर लेना है। पूरा नेक के शेप में हम इन्हें स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें इसे घुमाते हुए पूरा नेक में स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में हमें इसके दूसरी साइड में भी लेस को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने इसमें लेस को अटैच किया है। अब जो हमने अपना पैटर्न कटिंग करके लिया था उसमें हमने डबल अस्तर लगाना है। इस तरीके से हमने पहले अस्तर वाले फैब्रिक को रखा है, फिर मेन फैब्रिक को रखा है, उसके ऊपर हमें अपने कैनवास वाले फैब्रिक को रखना है और इसके ऊपर पिन अप कर लेनी है। पिन अप करने के बाद में हमने जो मार्किंग की हुई थी उस मार्किंग पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इसके कॉर्नर्स पर पलट पलट कर सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से हमने इस पर पूरे नेक पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। हमें बहुत ही सावधानी से इसे कटिंग करना है, हमारी सिलाई वाला धागा नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद में हम इसे पलटकर अंदर की तरफ कर लेंगे और सीधा करेंगे। इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हमें जो हमने नेक का शेप दूसरा वाला हमने बनाकर तैयार किया था उस लाइन पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। पूरा नेक के शेप में हम इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद में हमें इसमें लेस को अटैच करना है। इस तरीके से जिस शेप में हमारा नेक बनकर तैयार हुआ है उसी शेप में हमें इसमें लेस को अटैच कर लेना है। लेस को अटैच करने के बाद में इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हमें 1 इंच चौड़ी एक लंबी पट्टी लेनी है और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड पर रखकर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में हम एक सुई की हेल्प से इसे पलटकर सीधा करेंगे। इसे पलटने से पहले जो भी इस पट्टी में हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में इस तरीके से हमें हमारी डोरी को पलटकर सीधा कर लेना है।
अब हमें हमारे पेज को इस तरीके से कॉर्नर पर अस्तर के साथ में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। हमें इस तरह से इसके ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगानी है। अब हमें एक पेपर लेना है और इस तरीके से पेपर के ऊपर इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे पेपर के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से उल्टा रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक कॉर्नर पर हमें हमारी डोरी को इस तरीके से रखना है और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस पर इस तरीके से इसे क्रॉस करते हुए स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हम इसके ऊपर इसे क्रॉस करते हुए स्टिच करते जाएंगे। एक कॉर्नर से स्टिच करते हुए इसे हमें दूसरे कॉर्नर तक स्टिच कर लेना है। हमने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें नीचे वाले बॉक्स में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें भी हम डोरी को इसी तरीके से क्रॉस करते हुए स्टिच कर लेंगे। हमने इसमें भी डोरी को स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर देंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद में इस पेपर को हम हटा देंगे। इसे इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब हमें कुछ मोती लेने हैं। हम थोड़े से बड़े साइज़ वाले मोती लेंगे और इन्हें हम इस तरीके से हमारे डोरी के सेंटर में स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमें अपनी नीचे वाली डोरी में भी मोतियों को स्टिच कर देना है। अब हमें छोटे साइज़ के मोती लेने हैं और उन्हें इस तरीके से जो हमने पैटर्न बनाकर तैयार किया है उसमें भी सिंगल सिंगल मोती को बीच में लगा देना है। सभी पेटल्स में हमें इसी तरीके से इन मोतियों को अटैच कर देना है। अब हमने हमारे ब्लाउज़ की बची हुई लेस ली हुई है, इसे हमें 3 पीसेस में कट करना है। कट करने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और तिरछी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरीके से हमें अपने तीनों पैटर्न को बना लेना है। तीनों पैटर्न को इसी तरीके से स्टिच करने के बाद में हम इन्हें पलटकर सीधा करेंगे। हम इसके कोने किसी नुकीली चीज़ से अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। पलटने के बाद में हमें सुई में 4 फोल्ड में धागा लेना है और इस तरीके से मोती को लेना है। हमें धागे को इसमें से इस तरीके से निकालना है और इसमें मोतियों को डाल देना है। हमें 5 से 6 मोती इसमें डालने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कितने भी मोती ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मोतियों को लगाने के बाद में इसे हमें हमारे पेच में स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें 3 लटकन बनाकर तैयार करनी है और तीनों लटकन को हम हमारे नेक के सेंटर में इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब हमें अपने बैक पार्ट में बैक टक्स को लगाना है। उसके लिए इस तरीके से शोल्डर को सेंटर में से फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। 4.5 इंच की लंबाई का हमें टक्स लगाकर तैयार करना है। दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से टक्स को लगाएंगे। टक्स को लगाने के बाद में इसमें हमें अपने पेच को अटैच करना है। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ के नेक और पेच के सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से पिनअप करेंगे और जो हमारी नेक की स्टिचिंग है वहाँ पर हमारे नेक को इस तरीके से फिक्स करते हुए पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद में हमें ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से मेज़र करके देख लेना है। दोनों साइड की हमारी लाइंस बराबरी से आनी चाहिए। उसके बाद में हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है और हमारी ये बहुत ही प्यारी नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरीके की नई नई नेक डिज़ाइन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।